कानड़ धाम चैनल के सभी दर्शकों से मेरा हार्दिक अभिवंदन। आज हम सभी अधिक मास के परम मंगलमय महात्म्य का 20वां अध्याय श्रवण करने जा रहे हैं। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम श्री पुरुषोत्तम मद्भुतम। रे बंधुओं, पुरुषोत्तम मास की भक्ति करने वालों को महापुरुषों का एक बताया हुआ बड़ा सुंदर मार्गदर्शन है और वह हमें अवश्य जो है जीवन में ग्रहण करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज ने फरमाई है। उन्होंने कहा है, जान अजान परे पग पावक 100 शतमान जरे ही जरेंगे। जान अजान छुरे छेव पारस मेल विकार हरे हरेंगे। जान अजान पिवे कोई अमृत तास के शोक टरे ही टरेंगे। और जान अजान रटे कोई राम को तो राम चरण तिरे ही तिरेंगे। जान में या अजान में अगर हमारा पैर अग्नि के ऊपर गिर जाता है तो अग्नि का धर्म है जलाना, वो अवश्य जलाएगी। जान में या अजान में अगर पारस लोहे को छू जाता है, किसी लोहे की छुरी को छू जाता है तो पारस का धर्म है लोहे को कंचन बनाना। जान में या अजान में अगर प्राणी भगवान का, परमात्मा का अगर नाम लेता है, ईश्वर का नाम लेता है, तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज का कथन है कि वो प्राणी निश्चित रूप से उद्धार के काबिल है, कल्याण के काबिल है। उसकी हर इच्छा मनोवांछा उसकी जो है पूर्ण होती है। तो परमात्मा की भक्ति प्राणी जान में करे या अनजान में करे, वह निश्चित रूप से उसकी भक्ति सिद्ध होती है। फिर वो कोई भी प्राणी क्यों न हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक समाज का व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, हर प्राणी की जो है परमात्मा जो इच्छा पूर्ण करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत जातस्तथा हरि भक्ति प्रपन्नाय कृतार्थान संशय। जिसने भगवान की भक्ति की है उसका जीवन निश्चित रूप से धन्य हुआ है। भगवान को और कुछ भी प्रिय नहीं है। भगवान को अगर प्रिय है तो भक्ति प्रियो माधव। परमात्मा को भक्ति भाई करतार स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने एक बात और सुंदर कही, भक्ति भाई। भगवान को अगर कोई प्रिय है तो वो भक्ति प्रिय है। भक्ति भाई करतार योग तप रिझे नाही ना तपोभिर्न वेदश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। तो भगवान के लिए कहा गया भक्ति भाई करतार योग तप रिझे नाही। सुन संतन की साख खोज एकादश माही। तप दुर्वासा नाय भक्ति नरपति जश दीन हो। और शबरी को सन्मान ऋषिन में प्रगट कीन हो। राम चरण करिए नहीं करनी को अहंकार। राम राम रट लीजिए और तज आपा का भार। ऐसा स्वामी जी महाराज ने हमें कहा। और यहाँ पर भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना भी यही बात मुखारविंद से अभिव्यक्त करती है। वह कहता है, यहाँ पर आपको बताया गया था कि जहाँ राजा दृढ़ धनवा
और जो है वाल्मीकि मुनि का बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है। सुदेव ब्राह्मण का सुंदर प्रसंग चल रहा है और सुदेव ब्राह्मण को फिर से जो है पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त हो जाता है और 12,000 वर्ष के आयुष का पुत्र उसे मिलता है। वह यही कहता है कि महाराज मुझसे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ करा नहीं जो मैं इस वरदान के लायक हूँ। कि नहीं, तुमने चाहे अनजान में ही किया है, भले से जान करके नहीं, पुत्र के शोक करते हुए किया है, पूर्ण स्वस्थ चित्त नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे द्वारा अनजान में ही जो है अनजान में तुम्हारे भीतर से मेरी भक्ति हुई है और वो भक्ति मैं स्वीकार करता हूँ। और मुझे अगर कोई प्रिय है तो भक्ति प्रिय है और कुछ भी प्रिय नहीं है। इसलिए मैंने भक्ति से प्रसन्न होकर के और तुमको ऐसा वरदान प्रदान किया है। तो सज्जनों, ये दोनों वार्ता वाल्मीकि मुनि दृढ़धनवा के मध्य में हो रही है और वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा से कहा कि राजन तुम जो है पिछले जन्म में जो है सुदेव ब्राह्मण थे, लेकिन आज जो है तुम यहाँ पर राजा दृढ़धनवा बन गए हो। ये सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। और जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि ये तोता कौन है और इस तोते ने मुझे इस तरह से विचलित कर रखा है, चिंता मत करो। 12,000 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाला वो बच्चा जब समय पूर्ण होने के बाद में एक तोता बन करके वो विचार करता है कि मेरा पिता जो है अभी तक संसार के अंदर ऐसे ही परिभ्रमण कर रहा है, तुम शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पर उसने तुमको तोता के रूप में वो आया और उसने आपको शिकार करते हुए देखा तो सोचा कि पिता मेरा अभी तक संसार में ही घूम रहा है, जीवों के पीछे भाग रहा है, इसलिए इसको सचेत करना चाहिए, सावधान करना चाहिए और इसे प्रेरणा देना चाहिए कि ये परमात्मा का भजन करे, ईश्वर की भक्ति करे, जीवन को धन्य बनाने का पुरुषार्थ करे। तो आज जो भी कुछ तुमने अपने जीवन में प्राप्त किया है, यह भगवान श्री पुरुषोत्तम की कृपा, अच्छा पुत्र तुमको मिला, अच्छी पत्नी तुमको प्राप्त हुई और अच्छा वैभव तुमको प्राप्त हुआ, ये सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा का प्रभाव है। सज्जनों, उनके मुखारविंद से ये बातें सुन करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके मन में ये विचार आया है कि मुझे भी जो है पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना चाहिए, उनका भी पूजन करना चाहिए। तो इस 20वें अध्याय के अंदर जो है उन्होंने जो है राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज यह पूजा किस प्रकार कैसे करना चाहिए। और वाल्मीकि मुनि ने उनसे यही कहा है कि भगवान की पूजा सवेरे जल्दी ही प्राणी को ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाना चाहिए। उत्तिष्ठः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः, और स्नानादि कर्म करने के बाद में और शुभ्र वस्त्र धारण करने के बाद में और फिर भगवान की आराधना करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। और प्राणी को चाहिए कि प्रयास करे कि वह किसी अच्छे ब्रह्म देवता को और वेदों के मर्मज्ञ को बुलाकर और भगवान श्री विष्णु की पूजा करे और बड़े प्रेम से पूजा करके और पूजा करने के बाद में षोडशोपचार से वह पूजा करे, भगवान श्री का जो है स्मरण करे, भगवान श्री का जो है ध्यान करे और ध्यान करके और फिर पूजन अर्चन ब्राह्मण देवता के माध्यम से विधिवत करके और फिर बाद में जो है वह भोजन ग्रहण एक टाइम करे या दोनों टाइम ना करे और एक टाइम कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजन उसको अवश्य विधिवत करना चाहिए और भगवान से के चरणारविंदों में बार बार प्रणाम करना चाहिए। चाहे नारायण कवच का पाठ करे या कोई जो है भगवान श्री का तमाम ध्रुव जैसी परम पवित्र स्तुतियाँ का स्मरण करे
और भी कोई अन्य पाठ जो भगवान श्री से संबंधित, भगवान श्री विष्णु से संबंधित है, उसका पठन करें। यौन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम आदि बोल करके और भगवान श्री विष्णु की आराधना करें, ताकि भगवान प्रसन्न हो करके और तुम्हारे हर इच्छाओं को जो है वो पूर्ण करें। तो इस प्रकार से इस 20वें अध्याय के अंदर जो है सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को भगवान श्री की पूजन की विधि के बारे में समझाया और यही कहा कि ऐसे समय में अगर पुरुषोत्तम मांस का अगर प्राणी का के द्वारा अगर सेवन नहीं हुआ तो उसके हाथ से वक्त चले जाने के बाद में कुछ भी नहीं। तो जितना हमारे पास में समय है, जो क्षण जावत सो नहीं आवत, जो कुछ काल गया सो गया, ताहे ते कार्य करो अति उत्तम, और जो कुछ कार्य किया सो किया, फेर कहो जब लू जस लीजिए, और जो जस पाए जिया सो जिया, फिर कहो करहो का अंत में, जो कुछ काम रहा सो रहा। अभी थोड़ा समय और अधिक मास का बचा हुआ है, और ये भी अगर हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम अगर कुछ नहीं कर पाए तो केवल हाथ मलते रह जाएंगे सज्जनों। इसलिए महापुरुषों का, भगवान श्री कृष्ण का, प्रभु का, परमात्मा का यही कहना है कि समय रहते हुए हम जागृत हो जाएं और श्री पुरुषोत्तम का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो यह अध्याय हमने आपके सामने रखी है और बड़ी सुंदर आगे का जो प्रसंग है हम आपको आने वाले समय में कल के दिन श्रवण करवाएंगे। जय श्री राम। बोलो श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय।